हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना वॉइस क्या होता है और बेसिक नियम से एक हमने नियम पढ़ाया आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं पैसिव में। देखिए हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव का है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बिफोर। बिफोर का मतलब कि वर्ब में आपका आईएनजी लगा होगा और इज एम आर प्रेजेंट का भाव प्रकट करेगा और बिफोर आपका कंटिन्यूअस का भाव प्रकट करेगा। तो आप पहचान सकते हैं इज एम आर और बिफोर दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे इसको हम इंटरचेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कैसे ले आएंगे, तो वही चार नियम फिर काम करेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, शुरू में आके सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, ये सब्जेक्ट है, अंत में जाके ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। जो सहायक क्रिया इज एम आर है वो उसी तरह उतर जाएगा। इसमें एक और सहायक क्रिया के इस्तेमाल हम बिंग करेंगे। बिंग के सहारे हम पैसिव बनाएंगे और बिफोर को हम किस में बदल देंगे, बी3 में। बाकी बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल तो हम लोग करेंगे ही। वही नियम एक बार और दोहरा देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का तीसरा रूप और बाई प्लस एजेंट। अंतर बस यही है, इसमें एक नया वर्ड लग गया है बी। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। सहायक क्रिया इज उसी तरह उतर गया और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा, बिंग का सहारा लेना पड़ा और सिंगिंग हमारा बी3 में बदल गया। बाकी बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल हमने किया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस को हम किस वर्ड के सहारे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिंग के सहारे हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी इसका है कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। इसका अर्थ होगा ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग बाय हर, एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। दोनों का भाव एक ही है, बस लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग है। एक में हम एक्टिव तरीके से बोल रहे हैं, दूसरे में हम पैसिव तरीके से बोल रहे हैं। एक में हम सब्जेक्ट की प्रधानता दर्शा रहे हैं, दूसरे में हम ऑब्जेक्ट की प्रधानता दर्शा रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये कंटिन्यूअस टेंस होता है समाप्त। और भी एग्जाम्पल आप बुक से बना सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे प्रेजेंट के तीसरे हिस्से पे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे आसान कोई माना जाता है ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि इसमें V3 जो रहता है, एक्टिव में जो V3 रहता है वही V3 को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसिव में। यानी परफेक्ट बनाने के लिए हमें अलग से V3 लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो एक्टिव में दिया रहेगा उसी को हम पैसिव में पुट कर देंगे। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है और सहायक क्रिया के रूप में हैव आता है, उसके बाद V3 आता है और ऑब्जेक्ट। यही चार नियम फिर फॉलो करेंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, जो सहायक क्रिया है उसी तरह उतर गया। और परफेक्ट बनाने के लिए एक वर्ड आप याद रखिएगा, कौन सा, एक्स्ट्रा में हमें बिंग लगाना है। अगर हम बिंग लगा देते हैं पैसिव में तो हमारा एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सही हो जाए। देखिए एग्जांपल, ही हैज बीटन राम, वह राम को पीट चुका है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आके सब्जेक्ट का रूप ले लिया, ये सब्जेक्ट है, लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया। जो हमारा सहायक क्रिया था उसी सहायक क्रिया को हमने रख दिया, एक नया वर्ड इसमें और क्या लगा दिया, बीइंग। यही वर्ड आपको जानना है कि परफेक्ट बनाने के लिए पैसिव में हमें बीइंग का सहारा लेना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे बीइंग, तब जाके हमारा V3 होगा। देखिए V3 आ गया है। उसके बाद बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही हो जाएगा, इंटरचेंज सही हो जाएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि वह राम को पीट चुका है, इसका अर्थ होगा राम उसके द्वारा पीटा जा चुका है।
तो ये इंटरचेंज है। इस बात पे आप एक बार और ध्यान दीजिए कि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम बीइंग का सहारा लेते हैं। आगे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अनकॉमन होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर भी अगर कोई तर्क वितर्क करे कि हम क्या बना सकते हैं, तब बिल्कुल हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो एक्टिव का होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, बी फॉर और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करेंगे कि बीन के बाद एक और वर्ड लगा देंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। वही हैज, हैव सहायक क्रिया इसमें भी लगेगा, बीइंग भी लगेगा। इसको बनाने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा में बीइंग लगा देंगे तो हमारा यह सही हो जाएगा। इस पे अगर एग्जाम्पल आपको जानना है तो एक एग्जाम्पल इस पर भी आपको हम बता देते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या करेंगे, क्रिकेट को स्टार्टिंग में रखेंगे, क्रिकेट के साथ हैज, बीइंग और हमारा एक और वर्ड इसमें लगेगा, कौन सा? बीइंग। और ये हमारा प्लेइंग किस में बदल जाएगा? प्लेड में बदल जाएगा। उसके बाद बाई और आई लास्ट में हमारा मी में हो जाएगा। तो आप बस एक वर्ड इसमें ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ड ध्यान रखिएगा? बीइंग। बीइंग के सहारे आप क्या बना सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि यह यूज में नहीं होता है, केवल जानने के लिए आपको बता दिए। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो वीडियो हमारा रहेगा वह पास्ट में रहेगा। पास्ट का हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, चारों जो नियम हम लोग पास्ट का पढ़ने वाले हो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ देर का और इंतजार कीजिए, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।